मेरे पुत्र गए शिकार करने के लिए, परंतु अभी तक लौट के नहीं आई। हे भगवान, जंगल में बड़े बड़े जानवर रहते हैं, शेर भालू इत्यादि बहुत सारे जानवर रहते हैं, ना जाने मेरे पुत्र को कोई चोट ना पहुंचा दे। ठीक है, मैं अपने पुत्र का इंतजार करती हूँ। मुझे आशा और विश्वास है आज मेरे पुत्र लौट के अवश्य वापस आएंगे। ठीक है, देखिए हो भैया से तू दरबार में जाकर के क्या कर रही है? हे स्वामी जी, देखिए ना, पुत्र उत्तम चले गए जंगल शिकार करने के लिए। शिकार के लिए? हाँ स्वामी। पागल हो गई है महारानी तू। उत्तम कुमार अभी उतना छोटा है, फिर भी तू उसे शिकार के लिए जंगल भेज दिया। हे स्वामी जी, मैं जाने के आदेश नहीं दे रही थी, परंतु ना जाने आज उत्तम को क्या हो गया था। आज तो उत्तम मेरे साथ मरने की वर्ताव करने लगे। महारानी, अगर जंगल में उत्तम कुमार को कुछ हो जाएगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? नहीं स्वामी जी, ऐसा शुभ बातें ना करें स्वामी जी, मेरे पुत्र को कुछ नहीं होगी। तू जा हवेली में जाकर के उत्तम कुमार का इंतजार करो, और मैं दरबार में बैठ करके उत्तम कुमार का इंतजार करता हूँ। ठीक है स्वामी जी, मैं तो जा रही हूँ स्वामी जी, परंतु स्वामी जी ध्यान दें। क्या ध्यान दें स्वामी जी, जैसे मेरा उत्तम पुत्र आएंगे, उत्तम पुत्र के सिवा आप किसी दूसरे लड़के को गोद में नहीं बैठा लीजिएगा। महारानी, जब अपना पुत्र उत्तम कुमार है ही तो कोई गैर लड़का मेरे गोद में क्यों बैठेगा? महारानी, फिर स्वामी जी कहने का तात्पर्य यही भी, जैसे उत्तम पुत्र आएंगे उत्तम पुत्र को अपनी गोद में बैठाइएगा। जा महारानी, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है स्वामी जी, मैं जा रही हूँ। आइए मास्टर साहब। आशीर्वाद है पुत्र।
नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव पुत्र। उत्तम, हाँ पिताजी। तुम्हारी मां से मुझे पता चला था कि तू शिकार खेलने के लिए जंगल को गया था। हाँ पिताजी। और तुम्हारे साथ में ये लड़का, ये मेरा मित्र है पिताजी। तुम्हारा मित्र? हाँ। लेकिन ये दोस्ती तू कहाँ किया और कैसे किया? पिताजी, जब मैं जंगल में शिकार खेल रहा था, मेरा बाण काम नहीं किया, बूढ़ा शेर मेरे ऊपर आक्रमण हुआ। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ। आकर मेरे मित्र जी ने मुझे बचाया पिताजी। इसीलिए दोस्ती करके अपना महल घुमाने के लिए ले आए। तो तू इसे दोस्ती लगा करके दरबार में, अपने राज में, अपने महल को दिखाने के लिए लाया है। हाँ बेटा उत्तम, हाँ पिताजी। जो बच्चे अपने माँ बाप का बात का उल्लंघन करता है, उसे रास्ते में ठोकर ही ठोकर लगता है। इसलिए कोई भी कदम बढ़ाने से पहले इंसान को सोच लेनी चाहिए। आज अगर ये लड़का तुम्हें जंगल में नहीं मिलता तो शायद तू आज लौट करके दरबार में वापस नहीं आता। हाँ पिताजी। कोई बात नहीं है पुत्र, अच्छा किया तू जो जंगल में ये लड़का तुम्हारे प्राण का रक्षा किया और तू इसके साथ दोस्ती कर ली। जानता है दोस्ती का रिश्ता संसार के सुनहरे पन्ने में लिखी गई है। दोस्ती का रिश्ता बहुत ही अटूट है। दोस्ती का रिश्ता संसार में सभी रिश्ताओं से ऊंचा है। आज तुम दोनों मित्र एक साथ मिलकर के आओ और अपने पिता के गोद में बैठ जाओ। क्यों नहीं पिताजी? मित्र जी, चलिए पिताजी की गोद में बैठते हैं। अरे मित्र जी, आप बैठने की बात कर रहे हैं? मित्र जी, आप जाइए, पिताजी को गोद में बैठ जाइए। मैं नहीं बैठूंगा मित्र जी, क्योंकि मित्र जी आप तो देख रहे हैं कि पिताजी के शरीर में रसाई पोशाक पितमनी लगी हुई है और मेरे शरीर में धूल और मिट्टी। अगर मैं पिताजी के गोद में बैठूंगा तो ना जाने पिताजी को रसाई पोशाक गंदी हो जाएंगे मित्र जी। इसलिए आप जाइए, पिताजी को गोद में बैठ जाइए, मैं इसी जगह नीचे बैठ जाता हूँ। सुनो पुत्र, जो भावना तुम्हारे मन में है वो भावना मेरे मन में नहीं है। सोच रहा है तू मेरे गोद में बैठोगे तो ये पोशाक और पीताम्बरी गंदे पड़ जाएंगे। नहीं पुत्र, तू मेरे पुत्र का मित्र है। इसके साथ साथ तू मेरे पुत्र के समान हो, तो फिर मेरे गोद में बैठने में संकोच कैसे?